नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। रणधीर वर्मा स्टेडियम गोल्फ ग्राउंड में आयोजित मेले के दौरान अवैध रूप से पार्किंग शुल्क वसूले जाने का मामला सामने आने के बाद धनबाद नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाया। मामले की जानकारी मिलते ही निगम की जांच शुरू में मेले में पहुंचकर जांच की, जिससे पार्किंग शुल्क वसूल कर रहे लोगों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उन्हें नगर निगम से किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने स्पष्ट किया कि नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार केवल निगम को है। किसी भी संस्था, संगठन या मेला आयोजक द्वारा किसी भी अनुमति पार्किंग शुल्क लेना पूरी तरह अवैध और इसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने बताया कि पिछले वर्ष भी इस प्रकार के मामले में संबंधित मेला आयोजक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस बार भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आयोजक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही आवश्यक कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी शिकायत प्राप्त हुई। नगर निगम की टीम स्वच्छता नियमों के अनुपालन की जांच कर रही है। यदि निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया तो आयोजकों के विरुद्ध अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को पार्किंग शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं। गोल्फ ग्राउंड मेले में अवैध पार्किंग वसूली की शिकायत सही पाई गई। निगम इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगा और आयोजक पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही स्वच्छ नियमों के पालन की भी जांच की जाएगी। स्वच्छता आम जनता की हित की बात है। किसी भी कारण प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इस ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 20 रुपया बाइक का ले रहा है। 20 रुपया बाइक का है। हाँ, क्या दिख तो रहा है, क्या दिख पार्किंग स्टोर। हाँ 20 रुपया लिखा हुआ। डिजिटल के नाम से ही बना है। हाँ डिजिटल के नाम से ही है ये। हाँ 20 रुपया ले रहा है, मिल गया सबूत मिल गया। कहाँ निगम लिखा है? अभी भी वजह का बात कर रहे हैं। देखिए सबूत मिल गया, सबूत मिल गया। हाँ भैया वही है ना। हाँ अभी तो भी हो जाएगा पूरा। डीओ लिखा है सामने। अच्छा सुबह 8 बजे पहुंचा देगा। सीधा डिस्प्ले करिए। हाँ तो 1 घंटा में पहुंचा देगा। अच्छा तो आ जा रहा है। हाँ 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 है ना। यहाँ प्रिंट आ जा रहा है। दिख तो रहा है, सब आराम से आ रहा है। बहुत सुंदर। निगम से पूछ के पार्किंग लगाए थे क्या? तो नगर निगम से हम पूछ के नहीं लगाया तो नगर निगम से ही ना पूछ रहे हमसे। तो अभी तो आप ये बात बोल रहे हैं, तो आप पहले जब पार्किंग लगाने से पहले ना आपको पूछना चाहिए था। बाइक का 10 रुपया का। तो पार्किंग लगाना ही नहीं था तो फिर पार्किंग लगाया ना आपने जी। बोर्ड लगा हुआ ऑलरेडी पार्किंग का, 20 रुपया रेट टांगा हुआ। अच्छा गाड़ी चोरी हुआ है, इसका कभी सूचना तो हमको नहीं लगता है कि न्यूज में गया होगा गाड़ी चोरी हुआ यहाँ से। कोई गाड़ी यहाँ तो थाना से ले सकते हैं। थाना तो मेरे पास आया था। अच्छा थाना बोला आपको कि गाड़ी चोरी हुआ है। गाड़ी इतना चोरी हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए थाना बोला कि गाड़ी चोरी हो रहा है, हम समझ गए हैं बात को। लेकिन आप ये चीज़ बताइए कि जब आपको पार्किंग लगाना था तो आप एक बार परमिशन तो लेते या अपने ऑथराइजेशन जो यहाँ पे उनसे लेते या निगम से कुछ तो बोल। परमिशन की बात नहीं है। परमिशन तो हमारे पास मेला लगाने का था ही। हमने ग्राउंड का तो पेमेंट जमा किया ही है। अरे ग्राउंड तो मैंने पार्किंग लगा दिया। वहाँ अपने मन से लगा दिया। हाँ क्योंकि अच्छा। ग्राउंड का पेमेंट तो दे ही रहा है ना सर। अच्छा ग्राउंड का पेमेंट दे रहे थे ना, पार्किंग का पेमेंट नहीं ना है ये पार्किंग का जो किए हैं आप। अब ये तो हमें नहीं मालूम थी पार्किंग का अलग से पैसा देना होगा। अच्छा अच्छा स्लिप कहाँ है आपका? इसमें है कोई पर्ची जिसमें ले रहे थे? कैसे ले रहे थे? कौन सा पर्ची? जो काट के दे रहे होंगे पार्किंग का, गाड़ी जो आपको बोलेगा सुरक्षित रहता है। पार्किंग होगा। अच्छा तो अच्छा दिखा देते। अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ है? पर्ची किस नाम से छपवाए हैं? पर्ची दिखा देंगे। पर्ची दे देंगे। अब पर्ची किस नाम से छपवाए ही पूछ रहे हैं आपसे। आप आइए ना सर, हम पर्ची भी दिखा देंगे आपको। पर्ची दे अरे हम आपसे अभी फोने पे पूछ रहे हैं तो आप हमसे बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पर्ची में क्या लिखे हैं, माने क्या रेट तय किए हैं गाड़ी का, बाइक का, 4 व्हीलर का, कुछ तो होगा ना। पैसा ले रहा है। जो पार्किंग लगा रहा लड़का वो बताएगा ना पार्किंग का
पर्ची तो यहीं पड़ा है। पर्ची है यहाँ पे? ऑफिस नहीं होगा। ऑफिस में पर्ची है आपका? ऑफिस से काटता है यहीं से। ऑफिस में पर्ची है? अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना? आप अपना स्टाफ किसी को भेजिए जो यहाँ पर्ची रखा है, हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप पर्ची का फोटो कॉपी तो होगा ना? फोटो है उसका? तो अभी तो आप ये बात बोल रहे हैं, तो आप पहले जब पार्किंग लगाने से पहले ना आपको पूछना चाहिए था। बाइक का 10 रुपया तो पार्किंग लगाना ही नहीं था तो फिर पार्किंग लगाया ना आपने जी? बोर्ड लगा हुआ ऑलरेडी पार्किंग 20 रुपया रेट टांगा हुआ। अच्छा, गाड़ी चोरी हुआ है, इसका कभी सूचना तो हमको नहीं लगता है कि न्यूज में गया होगा गाड़ी चोरी हुआ है यहाँ से? यहाँ तो अच्छा, थाना बोला आपको कि गाड़ी चोरी हुआ है? अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए थाना बोला कि गाड़ी चोरी हो रहा है, हम समझ गए हैं बात को, लेकिन आप ये चीज बताइए कि जब आपको पार्किंग लगाना था तो आप एक बार परमिशन तो लेते या अपने ऑथराइजेशन जो यहाँ पे उनसे लेते या निगम से कुछ तो बोल। ग्राउंड वहाँ अपने मन से लगा दिया? अच्छा अच्छा, ग्राउंड का पेमेंट दे रहे थे ना, पार्किंग का पेमेंट नहीं ना? ये पार्किंग का जो किए हैं आप? अच्छा, स्लिप कहाँ है आपका? इसमें है कोई पर्ची जिसमें ले रहे थे? कैसे ले रहे थे? जो काट के दे रहे होंगे पार्किंग का, गाड़ी जो आपको बोलेगा सुरक्षित रहता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है? पर्ची किस नाम से छपवाए हैं? पर्ची किस नाम से छपवाए ही पूछ रहे हैं आपसे। पर्ची भी दिखा देंगे आपको। अरे हम आपसे अभी फोने पे पूछ रहे थे, आप हमसे बता रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पर्ची में क्या लिखे हैं, माने क्या रेट तय किए हैं गाड़ी का, बाइक का, 4 व्हीलर का, कुछ तो होगा ना? पैसा ले रहा है। पर्ची तो यहीं पड़ा हुआ है। पर्ची है यहाँ पे? ऑफिस नहीं होगा। ऑफिस में पर्ची है आपका? ऑफिस से काटता है यहीं से। ऑफिस में पर्ची है? किसी स्टाफ को बोलिए ना भेजे। अभी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है ना? आप अपना स्टाफ किसी को भेजिए जो यहाँ पर्ची रखा है, हम देखना चाह रहे हैं। अच्छा, पार्किंग का वसूलने का अधिकार है तो आप पैसा वसूली क्यों कर रहे हैं? पैसा वसूली क्योंकि स्टाफ काम कर रहा है। आपको तो अधिकार नहीं दिया गया ना। पार्किंग में नहीं लगाना तो साइड में कहीं भी लगा सकते हैं। पार्किंग इसलिए लगाया गया कि गाड़ी चोरी काफी हो रही थी, इसलिए पार्किंग लगाया। लेकिन यह तो अवैध वसूली है, आपको डीसी ने तो पावर नहीं दिया। जी नहीं, हमें कोई पावर नहीं दिया। जो लड़के काम कर रहे हैं उसके लिए उसके हुआ, जो लड़के काम कर रहे हैं ना उसके लिए हुआ ये। तो आप लोग यहाँ तो जबरन वसूली हो रहा है। अपना परिचय दीजिए कि आप है। मैं अभिषेक कुमार हूँ, मैं पत्रकार हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हूँ, न्यूज एनपी का संपादक हूँ, और आपके यहाँ वसूली हो रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ। गलत है, आप गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत अवैध वसूली ही हो रही है। अवैध वसूली नहीं हो रही है। आप कौन है, आपका क्या परिचय है? हमारा परिचय अरुण कुमार गुप्ता हुआ। आप क्या करते हैं? मेला संयोजक है। तो आपको तो ये अधिकार सिर्फ मेला का मिला, मेला के बाहर आउटसाइड में बाहर का अधिकार हमने नहीं बोला कि हमारा अधिकार है, लेकिन वहाँ वसूली तो कर रहे हैं। काम कर रहे हैं ना उसके लिए वो है। जो काम करेंगे वो तो पेमेंट लेंगे ही, तो पेमेंट उसका वहीं से निकलेगा। तो आप किसी से वसूली कराएंगे तो आप पुलिस प्रशासन को आप ये कीजिए ना, हैंड ओवर कीजिए। आपका वो काम लॉ एंड ऑर्डर काम आपका तो नहीं है ना। आप लिखित दीजिए कि गाड़ी चोरी हो नहीं होगा, पार्किंग हम बंद कर देते हैं। आप अपना लिखित में दीजिए। तो ये तो काम आपका है ना कि आप, लेकिन वसूली आप तो करवा रहे हैं। बंधु तो वसूली तो आप करा रहे हैं, आपकी काम है ना। तो वसूली आप कराएंगे ना। वसूली कराएंगे तो पेमेंट कहाँ से देंगे, हम घर से तो नहीं देंगे। इसलिए वसूली कराएंगे, मतलब पेमेंट कराएंगे। ठीक। जब हमारा पार्किंग लगेगा, लड़का पैसा लेगा तभी तो हम पेमेंट करेंगे, घर से पेमेंट तो नहीं करेंगे। अगर आपको तकलीफ है तो आप हमको लिखित दे दीजिए कि यहाँ पार्किंग नहीं लगा। देखिए, जो भी मेला चल रहा है वो तो नियमता चल रहा है, लेकिन पार्किंग के बारे में जो जानकारी मिली है, पार्किंग जो है जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये निगम के अंडर में आता है और निगम से कोई अभी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है। आप लोगों के द्वारा बताया गया कि कल रात में वहाँ पे अवैध वसूली की जा रही थी और कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, कुछ वीडियो आप लोगों ने दिखाया। पहले कहा गया कि धनबाद डीसी के तरफ से आदेश है और फिर ये कहा गया कि थाना के तरफ से है। थाना में हम लोगों ने बात की, थाना से जानकारी मिली कि कोई भी आदेश नहीं मिला है। ये जानकारी दी गई कि वहाँ से कोई बाइक चोरी हुआ था, इसकी भी सूचना नहीं मिली है अभी तक। हम लोग अपने विभाग के लोगों से यहाँ पर भेजे थे, वो टीम वहाँ गई और जाके मामले को जांच करके आई है। और मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा ये जिस मेला के थ्रू ये लगाया जा रहा है उनको फाइन लगाया जाएगा। और पिछली बार भी जो अवैध वसूली हुआ था उसमें भी फाइन हुआ था और इस बार भी फाइन होगा और ये हमारा प्रयास रहेगा
कि जो अवैध वसूली हो रहा है उस मेले के नाम पर, पार्किंग के नाम पर, वो नहीं किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि निगम के लोग जाके वहाँ पे निगम के जो अधिकारी होंगे इसकी जानकारी भी प्राप्त करके मुझे जानकारी देंगे। और ये विश्वास रखें कि गलत वसूली के काम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उन पर फाइन भी दिया जाएगा। तो अभी नगर कितना का जुर्माना लगा रहा है वहाँ पे? जो एक नियमता होता है उन पर कम से कम तो 25-30 हज़ार का जो है, जो नियम जो होगा उस नियम के हिसाब से जो है उन पर दंड लगेगा। 2025 में भी इसी तरह के मामले आए थे, तब 25,000 का जुर्माना लगाया गया था इसके बाद। अगर जो हम तो ये कहा ना कि नियम संगत जो भी है वो कार्रवाई होगी। अगर पिछली बार 25,000 लगा है और वो अखबार पेपर मिलता है तो निश्चित रूप से वो फाइन तो लगेगा, क्योंकि निगम के क्षेत्र में निगम का जो काम है वो कोई और अवैध तरीके से नहीं चला सकता है। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंटल आपको मंजूरी चाहिए, जो कि आपके पास अगर नहीं है तो वो गलत हो रहा है और गलत लोगों के साथ कार्रवाई होगी। तो निगम अपना ही वैध तरीके से पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं करा दे रहा कि कोई प्राइवेट व्यक्ति वसूली कर रहा है? नहीं, इसके बारे में अभी जो जानकारी मिली है और जानकारी के मुताबिक, जैसे मुझे जब जानकारी मिली 15-20 मिनट के अंदर वहाँ पे यहाँ